सर्वासन में पूरे पेट का मसाज होनी चाहिए। खूब लुढ़को दाएं बाएं, 10 बार इधर 10 बार इधर। पुरानी कब्ज दूर होती है, पेट की चर्बी कम होती है। दस बार लुढ़कने के बाद धड़ पे रोकें और श्वास को सामान्य करें। पैर बिल्कुल सीधा, पूरी श्वास बाहर निकालें। अब फिर रोल करें, फिर पेट की मसाज करें। जल्दी वापस आने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट मसाज करें पेट की। धीरे धीरे सीधा कमर के बल आएंगे, पीठ के बल आ जाए विश्राम में। लंबा गहरा सांस भरें, नासिका से श्वास को बाहर खाली करें। पेट में कोई भी दूषित हवा नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए बोलते हैं लंबा गहरा श्वास। जब पेट खाली रहता है तभी जाके नाश्ता भी होता है। नाश्ता को भी टाइम से करना चाहिए, नहीं तो गैस बनती है। और योगा वालों को गैस बने तो फिर फायदा नहीं है योगा करने का। दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पैरों को 2 इंच ऊपर रखें हवा में, 2 इंच ऊपर खींच के रखें। आसन से ऊपर उठाओ, पैरों को उठाओ। श्वास भरते हुए दायां पैर बायां हाथ 90 डिग्री पर, दूसरा पैर हवा में ही रहेगा। आसन पर कोई पैर नहीं रहेगा। ऊपर रखो, ऊपर लाओ आसमान की तरफ, पैर को सीधा खड़ा। धीरे धीरे वापस हाथ पैर चेंज करें। बायां पैर दायां हाथ ऊपर, बिल्कुल पैर का पंजा आसमान की तरफ, उंगलियां जैसे हाथ की उंगलियां है। पैर कम उठ रहे, हाथ ज़्यादा उठ रहे। धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पैर 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे कर दे आसमान की तरफ। पैरों के पंजे पूरा भार कमर पे होना चाहिए। रुकने का क्षमता बढ़ाए। यहाँ पर कोई श्वास नहीं उखड़ रही है। यहाँ पर धीरे धीरे हाथ आएंगे सिर की तरफ और पैरों की तरफ, 1-1 इंची करके आएगा। सुदेश जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आसन किया आपने। आइए वापस। हाँ, लंबा गहरा श्वास भरें, दोनों हथेली कमर के सामने जमाएं। दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएं। मरघट आसन के 3 भाग होंगे। खींचे दोनों हाथों को कंधों के बराबर। पहले दायां पैर 90 डिग्री पर खींचे ऊपर, पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। पूरे पेट को तौलिया की तरह निचोड़े। पैर 90 डिग्री पर, धीरे धीरे पैर वापस। बायां पैर 90 डिग्री पर, पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। बहुत बढ़िया, एक साथ हुआ सब जेंट्स लोग। गर्दन को भी बाईं तरफ ले जाए, गर्दन उधर ले जाओ। ठीक है। धीरे धीरे पैर 90 डिग्री पर,
एक एक इंची करके आएगा वापस आसन पर। नासिका से श्वास भरें और बाहर निकालें। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे। दोनों घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आएंगे। घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। धीरे धीरे वापस आएंगे। तीसरा भाग, घुटनों में फासला। अधिक से अधिक दोनों घुटनों के बीच में फासला होना चाहिए। दायां पैर के घुटने पर बाईं एड़ी होनी चाहिए। फैलाओ और अशोक जी पैर, घुटने, अधिक से अधिक फासला दोनों घुटनों में। बगल में देखो ना परजोत जी को। हाँ, गर्दन उधर लटकाओ, खींचो गर्दन को उधर। घुटनों को बाईं तरफ ले जाए, गर्दन दाईं तरफ। कम से कम 3 बार करें। करते रहें। गर्दन को भी और पैरों को भी चलाते रहें, पूरी बॉडी लचीली बनती है। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे। लंबा श्वास भरें और छोड़ें। एक आसन और कराऊंगी, पवन मुक्त। दोनों हाथों को, दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथों का गिरिप बनाते हुए घुटनों के ऊपर रखें। श्वास भरें और भरी भरी श्वास में पेट को दबाएं। इतना दबाएं कि हमारी पेट की पूरा हमारा जो पेट का फैट है वो कम हो जाए। जब तुम पेट को दबाते हो तो एड़ी पंजे बहुत लोगों के खड़े हो रखे, वो आसन की तरफ खींचने, तब जाके पेट दबता है। दबा के रखें। श्वास छोड़ते हुए उठाएं गर्दन को ऊपर। रुकना है गर्दन उठा के, तभी पेट दबता है। पैर के पंजे आसन की तरफ होने चाहिए, तब जब जंघाओं से पेट दबाओ। धीरे धीरे गर्दन नीचे, गिरिप ढीला नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उठक बैठक करें। पूरी कमर की मसाज करें। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जो मांस होता है वो हटता है, इसलिए कमर में दर्द नहीं होता है। खूब डोले इधर उधर।